बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दरूदों के हार प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा आज का वीलाग पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात जो कल हुए हैं उनके नताइज का गुजरात की सियासत पर क्या असर रुनुमा हो सकता है। जी नाज़रीन, कल पंजाब के 20 ज़िमनी हलकों में इलेक्शन हुआ और पीटीआई ने हैरान कुन तौर पर इतने मुश्किल हालात में 15 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप कर डाला और 2/3 अक्सरियत से ये इलेक्शन जीत लिया। पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत पहले ही बैसाखियों के सहारे और लोटों के सहारे खड़ी थी। वो लोटे मुनखरिफ हुए, डी-सीट हुए और फिर दोबारा इलेक्शन होना पड़ा। पंजाब में जो तब्दीली आई थी, मरकज़ में जो तब्दीली आई थी, गुजरात में भी उसका असर ये आया कि नून लीग के बरसरे इक़्तिदार आते ही नून लीग के सूखे धानों में जान पड़ गई। सलारे काफ़िला कोटला से जिनको कहा जाता है, MNA चौधरी आबिद रज़ा जो नून लीग के डिवीज़न के सदर हैं गुजरांवाला के, उनकी सियासत में चमक आई और साथ ही साथ नून लीग ज़िला गुजरात के चेहरों पर भी रौनक आ गई। तेज़ी से हमने देखा तरक्याती कामों की भरमार शुरू करवा दी चौधरी आबिद रज़ा। ये सड़क, वो पुली और टेंडर ही टेंडर खुल गए और सड़कों का जाल हमने देखा, सुना, बिछने लगा। खारिया में सर्विस रोड का दावा किया जाने लगा, जिसका दावा ताशफीन सफदर ने किया, जिसका दावा कमर ज़मान कायरा ने भी किया, सब ने किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि एकदम फिर सूरत हाल कल से पलट गई। अब लामहला हमजा शहबाज अक्सरियत खो बैठे हैं और आगे आने वाले दिनों में नज़र यही आ रहा है कि वो दोबारा हुकूमत में नहीं आ सकते। परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनेंगे या पूरे निज़ाम की बिसात लपेट दी जाएगी, तो गुजरात की सियासत का क्या बनेगा? क्या वो गांव-गांव सड़कें जो आबिद रज़ा ने शुरू करवाई थीं, वो सड़कें रुक जाएंगी जहां पर हैं? ज़ाहिर है अब फ़ंड कौन जारी करेगा? नई हुकूमत अगर परवेज़ इलाही की आती है, वो तो नहीं इन तरक्याती स्कीमों के लिए कोई भी फ़ंड देंगे। और अगर बिसात ही लपेट दी जाती है निज़ाम की, तो ये सारी तरक्याती स्कीमें रुक जाएंगी। अब देखना है कि आने वाले दिनों में गुजरात की सियासत का ऊँट किस करवट बैठने जा रहा है। चौधरी आबिद रज़ा जो वाहिद आवाज़ है नून लीग की गुजरात में, बाकी उनकी शख्सियत के सामने मियाँ तारिक हों, नवाब हों गुजरात वाले, हाजी नासिर महमूद हों, ये सारे दबे से नज़र आते हैं। चौधरी आबिद रज़ा लीड करते हैं फ्रंट से, उनका एक अपनी शख्सियत का रोब है, दबदबा है। अब दूसरी जानिब सवाल ये है, चौधरी शुजात हुसैन जिन्होंने नून लीग का हाथ थामा, उनके बेटे सालिक हुसैन वफाकी वज़ीर बन गए शहबाज शरीफ के साथ, और वाज़े तौर पर दरार आ गई गुजरात के चौधरियों के बीच। नौजवान नस्ल ने अपनी राहें जुदा कर लीं। मुन्निस इलाही, हुसैन इलाही, उन्होंने ऐलान भी कर दिया काफ लीग को छोड़ने का। अब बड़े मजबूर हो गए चौधरी शुजात हुसैन एक जानिब, परवेज़ इलाही एक जानिब। लेकिन अब सूरत हाल बड़ी ही दिलचस्प होने जा रही है। चौधरी परवेज़ इलाही वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं। 22 तारीख को अगर वोटिंग होती है, क्या काफ लीग के 10 अरकान असम्बली उनको वोट डालेंगे? चौधरी शुजात हुसैन तो कह चुके हैं कि परवेज़ इलाही हमारा उम्मीदवार है। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या कल को मरकज़ में चौधरी सालिक हुसैन वापस आ जाएंगे शहबाज शरीफ की हिमायत छोड़कर? और आने वाले कल में गुजरात में जिस तरह नून लीग के हाजी नासिर का बड़ा बयान सामने आया कि चौधरी शुजात हुसैन अगर आ भी जाते हैं नून लीग की हिमायत में या इलाही बनकर, तो गुजरात में कोई फ़ायदा नहीं नून लीग को चौधरी शुजात की सियासत का। क्यों? उनके बेटों को गुजरात की सियासत की अलिफ बे का ही पता नहीं है। तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये सियासत का ऊँट जिस करवट भी बैठता है, गुजरात में चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात हुसैन और उनके बेटों का धड़ा गालिब रहेगा चौधरी शुजात हुसैन के बेटों पर। उनका तो यहाँ गुजरात में कोई हल्का ही नहीं है। उनको लामहला कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर वो सियासत में ज़िंदा रहना चाहते हैं परवेज़ इलाही के साथ, जो उनको चकवाल से दोबारा वो सीट शायद दिलवा पाएँ। तो आने वाले इलेक्शन में कोटला में जो NA 71 है, उसमें घुमसान का रन पड़ने वाला है और चौधरी आबिद रज़ा नून लीग के उम्मीदवार होंगे। मद्दे मुकाबल कौन है? अब तक चौधरी मूसा इलाही हैं काफ लीग के उम्मीदवार, जिनकी कैंपेन जारी है कई सालों से, और चौधरी इलियास हैं जो कि रनर अप थे पिछले इलेक्शन में, PTI के टिकट होल्डर।
اور انہوں نے ووٹ بھی بے تحاشا لیے, 5,000 ووٹوں کے ڈفرینس سے ہارے تھے. آنے والے الیکشن میں کیا پی ٹی آئی دوبارہ چودھری الیاس کو ٹکٹ دے گی؟ موسیٰ الہی کا کیا بنے گا؟ کیا چودھری موسیٰ الہی مان لیں گے پی ٹی آئی کا اتحادی بننا؟ اور کیا اگر اتحادی ہوتی ہے کاف لیگ پی ٹی آئی کی تو کیا چودھری الیاس کو دستبردار کروایا جا سکے گا موسیٰ الہی کے مد مقابل؟ اور اگر ایسا ہی ہے, موسیٰ الہی آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کے متفقہ امیدوار بن کر اور کاف لیگ کے, تو کیا وہ عابد رضا کی شخصیت کا سامنا اور مقابلہ کر پائیں گے؟ موجودہ ٹرینڈ دیکھیں, جو پی ٹی آئی کے لیے ایک بیانیہ تھا اور جو راہ ہموار ہوئی ہے, اس صورت میں مقابلہ کیا بن جائے گا؟ کانٹے دار مقابلہ ہوگا, آسان نہیں ہوگا. لیکن میں ضلع گجرات کی بات کروں تو اگر تحریک انصاف اور کاف لیگ خلوص نیت سے ایک اچھا الائنس بنا جاتے ہیں گجرات کی حد تک, سیٹ ایڈجسٹمنٹ اچھی کر سکتے ہیں, مضبوط تگڑے امیدوار لا سکتے ہیں, تو پھر نون لیگ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا ضلع گجرات میں کوئی کارکردگی دکھانا یا سیٹیں جیتنا, ماں سوائے چودھری عابد رضا کی سیٹ کے, جس پر مقابلہ بچوں کا کھیل نہیں ہوگا, آسان نہیں ہوگا. تو آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ ایک بار پھر ضلع گجرات کی سیاست میں نیچے جاتی نظر آتی ہے, اور اگلے الیکشن کا اگر ڈول ڈالا جاتا ہے تو تب تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ آنے والا وقت جو ہے, اگلا الیکشن اگر ہو جاتا ہے جو کہ اکتوبر نومبر میں, جس کی بازگشت سنائی دینے لگی ہے, تو اس کے بعد کیا نون لیگ ابھرے گی گجرات کی سیاست میں, یا اس پر غلبہ ہوگا کاف لیگ کا اور پی ٹی آئی کا؟ بہت شکریہ. یہ تھا میرا آج کا ویلاگ, اور اپنے کمنٹ دینا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.